माँ बाप ने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, दुनिया भर की सारी सुख सुविधाओं के साथ पढ़ाया लिखाया, विदेश में नौकरी करने लायक बनाया। जब तक लड़का अपने पैर पे खड़ा नहीं था तब तक उसके हर सुख दुख में शामिल रहा। जब लड़का 34 साल का हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, तो उसे ज्ञान हुआ कि दुनिया के सबसे घटिया और बेकार इंसान उसके माँ बाप हैं। उस माँ बाप को दुनिया के सामने जलील करना, अपमानित करना, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना अध्यात्म में ज्ञान का उच्चतम शिखर माना जाता है। ईश्वर की प्राप्ति और वैराग्य कहलाता है। घर की जिम्मेदारियों से भागकर दुनिया के सामने उलझलूल बात करने वाला बाबा कहलाता है। ज्ञानी और सिद्ध पुरुष कहलाता है। ऐसी ब्राह्मणवाद, मनुवाद और पाखंडवाद की मान्यता है। इन्हीं मान्यताओं को आधार बनाकर प्रयागराज कुंभ में एक बाबा प्रकट हुआ, जिसका नाम है अभय सिंह ग्रेवाल उर्फ IIT बाबा, जो अपने माँ बाप को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए हिंदी में बात करता है। अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग की प्रचलित मान्यताओं और बातों को हिंदी में बताता है, लेकिन जैसे ही उसे विज्ञान द्वारा जस्टिफाई करने की बात आती है, अंग्रेजी बोलने लगता है, जो उसके आसपास मौजूद 99% लोगों को समझ में ही नहीं आता और लोगों को लगता है कि यह बहुत बड़ा विद्वान है। जैसे आम बोलचाल की भाषा न बोलकर संस्कृत में बकवास करने वाले आज तक विद्वान और ज्ञानी कहे जाते थे, लेकिन भेद खुलने पर मुंह छिपाते फिर रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं IIT बाबा उर्फ अभय सिंह ग्रेवाल की, जो इस समय कुंभ की सनसनी बना हुआ है। उसकी प्रसिद्धि के कई कारण हैं। एक कारण है भगवान स्वरूप अपने माता पिता को दुनिया के सामने बेइज्जत, जलील और अपमानित करना। दूसरा कारण है अनपढ़ों गंवारों के बीच में पढ़ा लिखा होना, जिसकी वजह से उसके साथ वाले बाबा उसे विशेष स्थान और सम्मान देते हैं। तीसरा कारण है हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके कुंभ के आयोजन में जनता को दिखाने के लिए कुछ भी न होना, जिससे सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया अभय सिंह ग्रेवाल उर्फ IIT बाबा में ही कुंभ की सारी खूबियां दिखाने के लिए मजबूर हो गए। चौथा और सबसे बड़ा कारण है अभय सिंह ग्रेवाल उर्फ IIT बाबा का प्रसिद्ध होने के लिए बहुत ही प्रबल इच्छा शक्ति का होना। उसके अंदर मौका पर चौका मारने की कला, जिसने मीडिया को अपनी तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षित किया। शुरू में IIT बाबा की यह लीला ब्राह्मणवादियों, पाखंडियों, मनुवादियों को बहुत अच्छी लगी कि चलो कोई तो है जिसके माध्यम से अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और देखते देखते बाबा 3-4 दिन में ही देश भर में पॉपुलर हो गया। जैसे जैसे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ती गई, उसका आत्मविश्वास और घमंड दोनों बढ़ता चला गया। अति उत्साह और घमंड में बाबा ऐसे ऐसे बयान देने लगा, जिससे प्रतिष्ठित बाबाओं को इससे खतरा महसूस होने लगा। इसकी प्रसिद्धि से उनको डर लगने लगा। खैर, अब दौर चल रहा है IIT बाबा को पागल घोषित करने की, या IIT बाबा को कुंभ से बाहर करने की, जिससे आगे बाबा का बयान सुर्खियां न बटोरे। इस स्तर पे आने के बाद अगर IIT बाबा गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा IIT बाबा का किसी दूसरे बाबा को गुरु न मानना, उसके अंदर विनम्रता का न होना। और विनम्रता परिवार से आती है, परवरिश से आती है, संस्कार से आती है। अब पता नहीं उसके माँ बाप से कहाँ चूक हो गई, यह तो उसके माँ बाप ही जानते होंगे। अपने माँ बाप को लेकर बाबा का बराबर हमलावर होना, इससे यह बात साबित होती है कि उनके माँ बाप के परवरिश में कहीं न कहीं थोड़ी मोड़ी दिक्कत ज़रूर रही है। लेकिन उस दिक्कत की वजह से बाबा इतना बड़ा ज्ञानी बन जाएगा कि वह अपने बाप को राक्षस कहने लगे, हिरण्यकश्यप कहने लगे और उसका विनाश करने के लिए नरसिंह अवतार को बुलाने की बात करता हो। यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। खैर, IIT बाबा अब ब्राह्मणवाद की आंख में गड़ने लगा है। उसकी महादेव तक नज़दीकी तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे खुद महादेव बन जाना, कल्कि का अवतार बन जाना, फिर महादेव के कहने पर खुद विष्णु बन जाना, प्रेमिका के बारे में बात करने पर अपनी प्रेमिका को साधना करके पार्वती बनने की नसीहत देना, अब उसके पतन का कारण बनता जा रहा है। पतन यानी गुमनामी में जाने का कारण।
वह अब बाबाओं की चीड़ का कारण बन रहा है। उससे चीड़ का कारण उसकी जाति भी हो सकती है, क्योंकि यह बाबागिरी का काम एक जाति विशेष के लिए आरक्षित है। अगर वह उस जाति विशेष का होता तो शायद उसके बयानों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती। जो भी हो, मेरी नज़र में वह एक अल्पज्ञानी, अंधविश्वासी, ढोंगी, एहसान फरामोश, सातिर भगौड़ा है, जो अध्यात्म और वैराग्य का चोला पहनकर अपनी कमियों को छुपाते हुए भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। दुनिया का राजा बनने का सपना देख रहा है। उसका ज्ञान उसी से शुरू होकर उसी तक समाप्त हो जा रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। वह बाबा तो बन गया, लेकिन उसके अंदर बाबागिरी के बारीकियों का अभाव है। अगर उसे बाबागिरी का पता होता तो सच में वह किसी बहुत बड़े मठ का स्वामी होता, क्योंकि उससे अंधभक्तों, पाखंडियों की डूबती नैया को कुछ दिन के लिए सहारा मिल जाता। अब बात करते हैं उसके ज्ञान की। तो उसे अपने धर्म और भगवान का न तो भूत पता है और न ही वर्तमान पता है, और सपने देख रहा है भविष्य में भगवान बनने का। खैर, आईआईटी बाबा को लेकर ये मेरे अपने विचार हैं, जो उसके इंटरव्यू देखकर और सुनकर आए हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान।